हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज मैं न्यूज़ सीरीज जो शुरू करने जा रहा हूँ टेरिटरी आर्मी और आर्मी अग्निवीर जीडी जो भी आर्मी के एग्ज़ाम है उनके लिए। तो जीके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे, जैसे कि एंशियंट इंडिया मॉडर्न मेडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, उसमें डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाओ आप सभी, ताकि वहाँ पर आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाए। तो हम जैसे कि हम आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम 10 क्वेश्चन जो एंशियंट इंडिया के करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर किसने फाउंड किया, मतलब मौर्य एम्पायर की खोज किसने की। तो ए पार्ट दिखा रहा है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 2, हु वाज द टीचर गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन है टीचर, कौन था टीचर, जो गुरु, टीचर को ही गुरु बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो वो था, आपको ध्यान में रखना है, चाणक्य। चाणक्य का ही नाम दूसरा है कौटिल्य। तो आपको ये कई बार जो क्वेश्चन आ सकता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, वो कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर था वो कौन था, कौटिल्य। तो ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है, विच रूलर फॉट द कलिंगा वार। विच रूलर, कौन सा रूलर है जिसने फॉट लड़ाई लड़ी कलिंगा वार में। तो कलिंगा वार में कौन है रूलर जो जिसने लड़ाई लड़ी, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा, अशोका था वो। तो अशोका जो है वो ये बहुत ही फेमस रूलर था। तो इसने क्या किया कि इसने बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है वो लड़ी कलिंगा वार। और कलिंगा वार जो है वो 261 बीसी में जो है वो बीसीई में जो है वो इसने लड़ाई लड़ी थी। तो कभी कभी क्वेश्चन इसका ये इस तरह से भी आ सकता है कि कब लड़ी। तो 261 बीईसी में इसने ये फाट लड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर द कलिंगा वार अशोका एक्सेप्टेड विच रिलीजन। तो जब कलिंगा वार ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद अशोका ने कौन सा रिलीजन, कौन सा धर्म जो है वो एक्सेप्ट किया। तो उसने अपना रिलीजन जो था वो चेंज कर लिया था। किसने, अशोका ने। तो वो कौन सा धर्म था, तो वो ध्यान में रखना है आपको, इसका है बुद्धिज़्म। तो ये बुद्धिज़्म, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना कि अशोका ने कौन सा रिलीजन चेंज किया था और कलिंगा वार के बाद। तो कलिंगा वार के बाद जो है बुद्धिज़्म जो है उसने कन्वर्ट कर दिया था बुद्धिज़्म में। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जो है वो सिविलाइजेशन कौन सी है, तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ वैदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन, मौर्य सिविलाइजेशन। तो इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडिया की ओल्डेस्ट है। अगर वर्ल्ड की है तो वर्ल्ड की वो उसका अलग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट विच इंडस वैली साइड। तो ग्रेट बाथ एक होती थी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो वहाँ पर ग्रेट बाथ एक डिस्कवर हुई थी साइड। तो वो कौन सी जगह पर हुई थी, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट विच इंडस वैली साइड। इंडस वैली साइड जो थी उस पर कौन सी जगह पर जो है ग्रेट बाथ को डिस्कवर किया गया था, तो वो थी मोहनजोदाड़ो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। तो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ये वृग वेदा है। ये हमेशा आपको क्वेश्चन के कई बार आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ये काफ़ी बार जो एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि आप बताओ कि कौन सा सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। तो इसको आपने ध्यान में। हु रोट द अशास्त्रा। तो हु रोट में लिखना, अशास्त्रा, अशास्त्रा किसने लिखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अशास्त्रा ये एक बुक है। अशास्त्रा एक बुक है, इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने वो हर तरह की अपनी अपनी जो है वो जो भी स्थिति थी वो लिखते रहे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर रहेगा कौटिल्य चाणक्य। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी, वो लिखी है चाणक्य, कौटिल्य ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर कौन कौन था। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा हो, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, तो शंखदार गुप्ता। तो इसका आंसर रहेगा समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंशिएंट इंडिया का आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, क्योंकि ये अभी न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आयुर्वेदा का फादर कौन है। तो ये तो आपको पता ही होगा, पतंजलि है।
तो पतंजलि जो है वो आयुर्वेदा का फादर है। चलो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया, इसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत को किसने खोजा? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कुतुबुद्दीन ऐबिक ने जो है वो दिल्ली सल्तनत को खोजा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबिक। क्वेश्चन नंबर 13, हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी इन इंडिया। किसने टोकन करेंसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? तो इसका आंसर रहेगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो टोकन करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की, मतलब जारी की। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विच मुगल एम्पायर बुल्ट ताजमहल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने ताजमहल बनाया? वैसे तो आप सबको पता होगा ताजमहल किसने बनाया, लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। रेड फोर्ट किसने बनाया, कोई और जगह आपको बता देंगे, कोई और ऐसा मोनूमेंट इंडिया का जो फेमस है वो बता देंगे वो कहाँ पर। तो ऐसे ये ताजमहल तो है ही वर्ल्ड फेमस मोनूमेंट्स है। तो इसका बताएंगे कि ये किसने इसको बुल्ट किया, बनाया। तो ये जो है बनाया है शाहजहां ने। ये तो आपको पता ही होगा। हु बुल्ट रेड फोर्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली में जो रेड फोर्ट है वो किसने बनाया। तो अभी बताया मैंने आपको कि अब ताजमहल किसने बनाया। अब देखो ये भी आ गया कि रेड फोर्ट किसने बनाया। तो ये बनाया शाहजहां ने। ये भी आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु डिफीटेड हिमू इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। ऐसी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में हुई थी। आपको मतलब हर एक जो डेट वो तैयार रखनी होगी, आपके माइंड में होनी चाहिए ये। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुई थी। और डिफीटेड का मतलब होता है हराना। तो हु डिफीटेड हिमू इन सेकंड बैटल ऑफ हिमू को, जो हुमायूं था उसको किसने डिफीट किया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में? तो इसका आंसर रहेगा अकबर। विच मुगल एम्पायर अबॉलिश द जजिया टैक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जजिया टैक्स किसने अबॉलिश किया। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। तो वो कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने जजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया? तो वो था अकबर। ये अकबर ने बहुत ज़्यादा काम किए। तो अकबर के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज जिंदा पीर। जिंदा पीर किस मुगल एम्पायर को कहा गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को जो है वो मुगल एम्पायर में जो औरंगज़ेब है उसको कहा गया है जिंदा पीर। क्वेश्चन नंबर 19, हु इम्प्रेशन शाहजहां। तो शाहजहां प्रेसिडेंट का मतलब होता है जेल में डालना। तो वो किया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर को किसने फाउंड किया? तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को फाउंड किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब हम मॉडर्न इंडिया के 10 को MCQ करेंगे। ये आपको PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नहीं तो आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आप ले लेना। तो जैसे कि आपको 21 क्वेश्चन दिखाई दे रहा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन विच ईयर। तो रिवोल्ट जो था 1857 का वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता ही है रिवोल्ट जो 1857 में अगर स्टार्ट हुआ तो वो 1857 ही इसका आंसर होगा। कुछ इस तरीके के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो आर्मी में पूछे जाते हैं। घबराना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन वहाँ देखकर जो है वो आप गैस लगाकर आप इसको आंसर कमार कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर है 22, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन था जैसे जो मार्टियर हुआ था 1857 के रिवोल्ट में? तो उसका मंगल पांडे। मंगल पांडे जो था ये था हमारा फर्स्ट मार्टियर 1857 का। क्वेश्चन नंबर 24, हु गिव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है। इस बार चांसेस हैं ये पूछने के, क्योंकि इसका मतलब है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऐसे ही बहुत सारे स्लोगन है वो आपको तैयार करने में आगे भी आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC किसने फाउंड की? तो वो की है AO ह्यूम ने। तो AO ह्यूम, ये इंपॉर्टेंट है कि
इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की, किसने खोजी, तो ये किया A.O. ह्यूम। इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो सब याद रखने हैं। मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, इसके पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट वो कौन थी, ये 1885 में जो वो फाउंड की गई थी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे भी वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया है। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश, तो वो 1885 में जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। इसका ये पार्ट रहेगा। इस ऐसे क्वेश्चन जो है वो आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हु स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, तो वो किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा कब किया था महात्मा गांधी ने, 1920 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपको याद रखेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। हु लेड डांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह, तो किसने जो साल्ट सत्याग्रह है वो लेड किया था, जिसको डांडी मार्च भी कहते हैं, वो आपको पता ही होगा, गांधी जी ने किया था, 1930 में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपको याद रखना, 1930 में किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और इसका दूसरा नाम भी है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस टाइम मैं यहाँ लिख नहीं पाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सिविल डिसओबीडियंट जो है वो मूवमेंट थी, इसी को डांडी मार्च कहा जाता है, इसी को साल्ट सत्याग्रह कहा जाता है। ये महात्मा गांधी ने 1930 में किया था। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन विच ईयर, तो इंडिया कब बना इंडिपेंडेंट, 1947 में। ऐसे ही आपको कभी कभी रिपब्लिक भी पूछेगा कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट आपको करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन है इंडिपेंडेंट इंडिया का जनरल, जो पहला जनरल है, गवर्नर जनरल पहला, तो वो था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये था हमारा गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो इसी तरीके से आपको जो PDF है, PDF जो है वो लिंक में भी मिल जाएगी, और कमेंट जो है वो उसमें भी मिल जाएगी। आपको हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। यही PDF जो है वो मैं आपको दे दूँगा ग्रुप में, तो आप इसको देख लेना। एक बार इसको रिवाइज़ करना, दोबारा बार बार वीडियो को देखो, बार बार आपको रिवाइज़ करना होगा। इसमें आंसर की भी नीचे लगी हुई है, आप आंसर की चेक कर लेना, ये आंसर की लगी हुई। आप तो अभी वीडियो जो भी है वो भी वॉच करनी है, वो भी इसी जो लिंक है इन पे क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो। तो वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।